हेलो फ्रेंड्स, मैं आस्था। ये देखिए, ये स्वेटर का फर्स्ट पार्ट में मैंने इसके ऊपर के डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें मैंने 80 फंदे लिए थे। 80 फंदे लेने के बाद मैंने इसमें जालियाँ डाली थी, जो कि 49 जालियाँ थी इसकी। तो कुल मिला के इसमें हमारे फंदे 113 हो गए थे। 113 फंदे पूरे करने के बाद ये हमने सुंदर सी डिज़ाइन डाली थी। इसके बाद सेकंड में फिर से हम लोगों ने जालियाँ डाली थी, और जालियाँ डालने के बाद हमारे फंदे पूरे 162 हो गए थे। उसके बाद जो ये थर्ड रो कंप्लीट की, थर्ड रो के बाद जो जालियाँ डाली, उसके बाद हमारे टोटल फंदे 236 हो गए हैं। इसमें हमने 74 जालियाँ डाली थी, तो हमारे टोटल फंदे 136 हो गए हैं। अब इस सेकंड पार्ट में हम इसके आगे की बिनाई करेंगे, जिसमें हम आर्म होल अलग करेंगे और इसका फ्रंट अलग करेंगे और बैक अलग करेंगे। ये जैसे है, ये 80 फंदे डाले थे। अभी हम फ्रंट में 35-35 फंदे सामने के रखेंगे, जो कि हमारी बटन पट्टी के होंगे। 35 इधर रखेंगे, 35 इधर रखेंगे, और 50-50 फंदे हम आर्म के छोड़ेंगे बाजू की, और पीछे हम 66 फंदे लेंगे। तो और इसमें हम आगे अपनी डिज़ाइन भी कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहले इसे बटन होल की 12 लाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई हैं। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो अब हम पहले इसमें बटन होल बनाएंगे। पहला फंदा उतार लेंगे हमेशा। अब ये देखिए, बटन होल बनाएंगे तो 3 फंदे बीन लिए हैं। अब धागा आगे करेंगे जाली के लिए, और ये 2 का 1 कर लेंगे। ये देखिए, जाली बन गई। ऐसे 35 फंदे आगे की बटन पट्टी को मिलाकर हम पूरे 35 फंदे आगे के बीन लेंगे। ये 35 फंदे हमने बीन लिए हैं सामने फ्रंट के। अब इसके बाद बाजू के 50 फंदे हम जो है दूसरी सिलाई पे बीनेंगे, क्योंकि पहले हम कंप्लीट करेंगे पहले बाजू को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि फिर पहले आगे फ्रंट के और बैक के हमको इसको जोड़ लेना पड़ेगा। ये ऐसे जुड़ जाएंगे फंदे, तो फिर बाजू लॉक हो जाएगी, तो हमें इसको आगे बढ़ाने में दिक्कत होगी। इसलिए पहले हम स्लीव्स को ही पहले बीन के ख़त्म करेंगे। तो इसके लिए हम दूसरी सिलाई पे ये 50 फंदे उतार के और बाजू को आगे बढ़ाएंगे। चलिए ऐसे कर लेते हैं। ये हमारी दूसरी मिडिल है 10 नंबर की, और इसमें हम दूसरी मिडिल लगा के, चाहे तो इसी धागे को कंटिन्यू कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, और हम दूसरा भी ले सकते हैं। तो मैं इसी धागे से कंटिन्यू कर रही हूँ, बाद में कट करके हम उसको आगे दूसरे धागे से ले लेंगे। एक 2 3 4 ये 5। अब ऐसे ही हम इस पे पूरे इसको हम निकाल लेंगे। अगला ये नीडल अलग कर लेंगे, और इस पे हम अपने ऐसे ही 50 फंदे स्लीव्स के बीन लेंगे। ये हमने 50 फंदे पूरे कर लिए हैं इस सिलाई पे। अब ये वाली नीडल और ये नीडल को अभी हम रोक देंगे, और इस नीडल पे ही हम बीनेंगे। उल्टी रो पूरी कर लेते हैं। अब ये हमने उल्टी तरफ बीन के अब आगे आ गए हैं। अब बाजू में हम हर 2 लाइन के बाद, मतलब एक सीधी और एक उल्टी लाइन कंप्लीट करने के बाद
इसमें आखिरी में एक इधर से और एक इधर से फंदा हम घटाते जाएंगे। जैसे ये लाइन हमने पूरी प्लेन बीन ली है, अब इसकी इस लाइन में हम फंदे को घटाएंगे। कैसे घटाएंगे? दो का एक कर देंगे। ये देखिए, दो का फंदा एक कर दिया। अब इसके बाद ये आखिरी के दो फंदे में आ गए हैं, ये बीन लिया। और ये दो का हम ऐसे निकाल के दो का एक कर लेंगे। ठीक है, तो इधर हमने दो का एक किया और इधर हमने दो का एक किया। ऐसे हमारे दो फंदे घट गए। और इसमें हम भूले ना कि हमारे किस फंदे में हमने घटाया है, उसके लिए ये मार्कर लगा लेंगे, जिससे कि हमें याद होगा कि इस लाइन में हमने जो है फंदे को घटाया है। तो चलिए अब उल्टी तरफ से भी बीन लेते हैं। हमने देखिए यहाँ पे इसको घटाया था। अब इसके बाद सीधी लाइन में हमने इसको घटाया, तो पहली लाइन उल्टी, फिर दूसरी लाइन हमारी सीधी, तीसरी हमारी लाइन उल्टी, फिर चौथी सीधी और फिर पांचवी उल्टी करने के बाद अब छठी जो सीधी लाइन आई है उसमें हम फिर से फंदे को घटाएंगे। मतलब हर छठी लाइन पर हम फंदे को ऐसे ही घटाते हुए 8 बार फंदे घटाएंगे और कुल 36 फंदे हो जाने के बाद हम इसको घटाना रोक देंगे। तो चलिए पहले 36 फंदे तक इसको 8 बार घटा लेते हैं, उसके बाद आते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने 8 बार घटा लिया है और इसमें जैसे पहले बोला 36 नहीं 34 फंदे बचेंगे। 50 फंदे से शुरू किया था, 8 बार इधर से 8 बार इधर से घटने के बाद हमारे फंदे बचे हैं 34। अब इतना करके हमारी इसकी लंबाई हो गई है, ये देखिए 6 इंच की ये कंप्लीट हो गई है। तो हमें 7-7.25 इंच का मतलब लंबी हमें आस्तीन रखनी होती है। तो इसके बाद हम ये वाली डिज़ाइन डालेंगे एक लाइन और उसके बाद क्लोजिंग बॉर्डर बनाएंगे आस्तीन का। तो चलिए बनाते हैं। ये हमने दूसरा रंग जोड़ लिया है इसमें। अब चलिए डिज़ाइन शुरू करते हैं। जैसे कि पहले मैंने दिखाई थी, पहला फंदा उतार लेंगे सीधा, उसके बाद डिज़ाइन इसके बाद धागे को आगे लाके और फिर इसको उल्टा बीनेंगे। एक उतारेंगे फंदा, फिर एक उल्टा फंदा, फिर एक और फिर उतार लेंगे। ऐसे करके ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। अब ये देखिए लास्ट में आ गए हैं फंदा। इसको हम बीनेंगे नहीं, इसको भी हम उतार ही लेंगे। ये फंदा मैजिक टेप उतार लेंगे और इस फंदे को सीधा बीन लेंगे, इसको उल्टा, फिर जो उतारा था फंदा उसको सीधा, फिर इसको उल्टा, जो उतारा था उसको सीधा। देखिए डिज़ाइन आने लगी। अब ऐसे ही हम जो फंदा हमने बीना था पीला उसको उल्टा ही उतारेंगे और जो सफ़ेद फंदा हमने उतार लिया था उसको सीधा बीनेंगे। बस ऐसे ही इस लाइन को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। अब ये लाइन कंप्लीट हो गई है। अब इसके पीछे ये हम पीले धागे को काट देंगे और फिर इसके ऊपर से हम सीधा उल्टा करके अपना बॉर्डर बना के इसको फिनिश करेंगे। तो उसके लिए पीछे से कस लेंगे और फिर इसमें इस धागे को ऐसे लगाते हुए चलेंगे तो ये धागे हमारे निटिंग के साथ चलते रहेंगे और नीटिंग के साथ चलते रहेंगे और बंधते रहेंगे। जैसे देखिए
इसको ऊपर आगे की ओर ले लीजिए, ये देखिए आगे की ओर ले लीजिए और बीन दीजिए। तो ये पीछे धागा हमारा ये दोनों फंसते चले जाएंगे। यही तरीका होता है जब हम 2 रंग के स्वेटर बनाते हैं, तो हमें पीछे अपने प्राइमरी ऊल के साथ इनको लगाते हुए चलना चाहिए, जिससे कि ये धागे निकले ना लगें। फिर से देखिए, जैसे ये लिया और इसके ही पहले ये दोनों धागों को अब इस धागे के ऊपर कर लिया और फिर हमें इसे बीन लिया। तो यहाँ पे भी सफाई हो गई और पीछे भी ये धागे बंध जाएंगे। ये देखिए आगे भी हो गया और ये पीछे भी, ये देखिए सारे धागे बंध गए हैं और आगे की भी हो गए। अब इसके आगे ऐसे ही, ये ऐसे 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 आगे। अब ये देखिए हम लास्ट में आ गए हैं। ये लास्ट वाला फंदा ये बीन लिया, ये देखिए डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें ऐसे ही सीधे सीधे बीनते जाना है। तो पहला फंदा उल्टा, क्योंकि ये उल्टी तरफ से थी, उसके सभी फंदे सीधे बीनने हैं। ये लास्ट में आ गए। अब लास्ट का फंदा उल्टी तरफ है, तो उल्टा ही बनाकर इस लाइन को ख़त्म कर लेंगे। ये देखिए बन गई। अब ऐसे ही बॉर्डर के लिए हम ये वाली सीधी उल्टी करके 5 लाइन बनाएंगे, जैसे हमने गले में बॉर्डर बनाया था। गले में हमने 4 लाइन बीनी थी और बॉर्डर के साथ 5 लाइन ये कंप्लीट हुई थी। तो ऐसे ही हम यहाँ पे इसकी 5 लाइन सीधी उल्टी बीन के फिर बॉर्डर को फिनिश करेंगे। तो पहले हम ये सीधी उल्टी 5 लाइन बीन लेते हैं, तब फिर फंदों को बंद करेंगे। ये देखिए ये लाइंस पूरी हो गई हैं। 1 2 3 4 में ही ये बॉर्डर इनफ लग रहा है छोटे बच्चे के लिए। तो अब हम यहीं पे ही इसको क्लोज कर देंगे। इसकी कुल लंबाई देखिए, इसकी कुल लंबाई की बात करें तो ये देखिए 7 इंच इसकी कंप्लीट हो गई है। तो ये काफ़ी है। तो ये काफ़ी है कि अब यहाँ इतनी लंबाई आस्तीन के लिए काफ़ी है। अब हम इसके आगे इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए ये उतारा और इसको ऐसे उतारा। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी ढीले ढीले फंदे लेंगे, क्योंकि यहाँ हमें क्लोज करना है। तो ये आस्तीन पे ये फंदे कसे नहीं, इसलिए इनको ढीला ढीला करके इस तरह से चेन ये बनती जाएगी, पूरा उतार लेंगे इस तरह से। ये देखिए चेन बनने लगी है। बस ऐसे ही करके हम ये पूरी इस तरह से, ये देखिए चेन बन रही है। इस तरह करके हम ये सारी फंदे को उतार लेंगे। ये देखिए पूरा बॉर्डर बन गया, फिनिश हो गया। इसको ऐसे उतारने से देखिए कितनी अच्छी से पूरी चेन बन गई है। अब यहीं पे ही हम इसको फिनिश करेंगे। अब यहाँ पे ये फिनिश हो गया है। अब हम नेक्स्ट, हमने यहाँ से बिनाई शुरू की थी, ये बिनाई यहाँ से शुरू की थी और इसको हमने पूरा कंप्लीट किया था। अब इसके बाद ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम नया धागा लगाएंगे।
और बैक के 65 फंदे, हम 66 फंदे बीन लेंगे बैक के, और फिर आस्तीन में आएंगे और इसी तरीके से दूसरी आस्तीन भी हम बना लेंगे। तो अभी पहले हम धागा लगाएंगे और यहाँ पे आएंगे, बैक के 65 फंदे बीनेंगे। तो उसके लिए पहले धागा लगाएंगे, धागा शुरू करेंगे। ये धागा हमने लगा लिया यहाँ से, और फिर हम ऐसे सीधे बीनते चले जाएंगे। इस धागे को ऐसे ही ऊपर की ओर पीछे से ले लेके, ये देखिए ये ऊपर से है, इसको ऐसे लेके ये पीछे से लॉक होता जाएगा धागा। ये धागा पीछे से लॉक हो गया मेरा, ये देखिए। अभी आगे ऐसे ही जितनी बार हम बीनते जाएंगे ये धागे अंत तक ये लॉक कर लेंगे, और यहाँ से हमारी शुरू हो गई आराम से, ठीक है। अब इसमें हम 66 फंदे कंप्लीट पहले कर लेंगे। ये 65 फंदे यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिए हैं इसके बैक के यहाँ से। अब इसके बाद हमें 50 फंदे अब आर्म के भी बीन लेने हैं। यहाँ पे हमने 50 फंदे आर्म के बीन लिए हैं। अब इसको पिछली बार की तरह ही अब दूसरी सिलाई पे हम 50 फंदे उल्टे बीन लेंगे, और फिर वहीं से आस्तीन फिर से शुरू कर देंगे। ये इस तरह से अब 50 फंदे इसी तरीके से हम उल्टे बीन लेंगे। अब इसमें जो है 50 फंदे हमने कर लिए हैं। अब इसमें भी हम इसी आस्तीन की तरह से हर छठी लाइन पे एक एक फंदा घटाते जाएंगे, और कुल आखिरी में 34 फंदे बचेंगे। तो अब ये आस्तीन बना के हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा पूरा ये बन गया, इधर की आस्तीन बन गई, और अब ये हमारी ये आस्तीन भी कंप्लीट हो गई, दूसरी आस्तीन, ठीक है। तो अब ये आस्तीन और ये आस्तीन हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अब यहाँ से ये पूरा क्रॉस करके ये आस्तीन कंप्लीट कर ली थी। अब इसके बाद इधर से और बचे हुए ये हमारे 35 फंदे भी हम कंप्लीट कर लेंगे। दूसरा धागा लिया, अब जैसे पहले इसके हमने ये धागा ऐसे फंसाते गए थे, आगे करके ऐसे ही फंसाते जाएंगे, जिससे कि हमारा ये धागा पीछे लॉक होता जाएगा। इसको हमेशा आगे और ऐसे ये बनाते जाएंगे। ये देखिए लास्ट में आ गए अपने बटन पट्टी पे, और इसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पे देखिए हमने ये धागा भी अपना लॉक कर लिया था, तो ये बिल्कुल सफाई से अंदर चला गया और हमारा दूसरा धागा चालू हो गया। अब ये देखिए एक बाजू हमारी ये बन के कंप्लीट हो गई, और ये बाजू हमारी कंप्लीट हो गई आस्तीन। और अब हम ऐसे ये पूरा अब इसके नीचे का हिस्सा बीनेंगे।
ये अब हमारा नीचे का हिस्सा पूरा स्टार्ट होगा। तो ये हमारे स्वेटर का सेकंड पार्ट था, जिसमें मैंने दोनों आस्तीन बनानी बताई है। अब नीचे के पार्ट में हम जो डिज़ाइन डालेंगे वो हमारा थर्ड पार्ट होगा इस स्वेटर का। तो ये आपको पसंद आया होगा। अब आप नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं इसके नीचे एक नई डिज़ाइन डालूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।